स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे, एक ऐसा जो कि आईएएस का जो मेंस पेपर होता है, इसमें जीएस पेपर 4 में आता है। उस पेपर का नाम होता है एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो उसी के अंतर्गत आता है ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी। इमोशनल इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो व्यक्ति इसमें आगे चला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंसी में, वो व्यक्ति दुनिया को अपने कब्जे में भी कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। आज इसी को हम लोग समझ लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी, हिंदी में इसे कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसका परिभाषा होता है, इसका परिभाषा मीनिंग निकल रहे थे, किसी दूसरे व्यक्ति एवं अपने भावनाओं को नियंत्रित करना एवं समझना भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसा बात है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाता है। ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को या उनके विचारों को समझना और उनके हिसाब से नियंत्रित करना क्या कहलाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है, या कहलाता है ये इमोशनल इंटेलिजेंसी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि जैसे एग्जांपल होता है, जब कोई बच्चा छोटा सा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि घर में कोई बच्चा छोटा सा होता है तो वो कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो उसकी माँ अपने बच्चे को जानती है कि ये दूध कैसे पिएगा। उसके साथ उसकी माता जो होती है भावनात्मक क्या करती है, भावनात्मक रूप से उसको अपन नियंत्रण में स्थापित करती है। बच्चा कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, छोटा सा होता है, बार बार कहता है कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। उसकी मम्मी कहती है कि आज से तुम्हें दूध देना बंद। बच्चा सोचता है कि क्यों दूध नहीं मिलेगा भाई मुझे। तो उसकी माँ कहती है कि आज से तुम्हें दूध देना बंद। वो बच्चा कहेगा क्यों नहीं मिलेगा मुझे दूध, क्योंकि माँ जानती है कि मैं जो कहूँगा मेरा बच्चा निगेटिव करेगा। तो कहेगा कि इसलिए कि क्योंकि तुम दूध नहीं पी रहे हो इसलिए तुम्हें नहीं दिया जाएगा आज से। तब बच्चा कहेगा क्यों नहीं मिलेगा, मैं पीऊँगा दूध। तो माँ कहेगी कि नहीं मिलेगा। फिर बच्चा कहेगा नहीं पीऊँगा। तो माँ जैसे ही जबरी करेगी बच्चा उस दूध को क्या करेगा, पी लेगा। क्योंकि बच्चा वो नहीं समझ पाया कि यहाँ पर मैं ही मूर्ख बना। तो उस माँ ने जो दिखाया वो इमोशनल इंटेलिजेंसी है। उस बच्चे की भावनाओं के साथ उस माँ ने क्या किया, खिलवाड़ किया, और बच्चा वो मूर्ख बन गया। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता तो ये जो आज के समय में जो ये बल्ब बना है ये बल्ब भी नहीं बन पाता। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि इस बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने। हुआ कुछ ऐसा था कि जानते हैं कि जब वो विद्यालय में पढ़ रहे थे थॉमस एल्वा एडिसन साहब, तो बहुत ही नटखटी थे। उनके विद्यालय से उनको यह कहकर निकाल दिया गया था कि आपका बच्चा बहुत महामूर्ख है। तो उसकी माँ ने अगर इस बात को अपने बच्चे से कह दिया होता कि तुम मूर्ख हो, तुम विद्यालय जाने लायक नहीं हो, तो वो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये विद्यालय वाले ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा जो है, उसने कहा अपने बच्चे से कहा उसकी माँ ने कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये इतना बुद्धिमान है कि ये हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। तो उससे एडिसन साहब जो थे उससे मोटिवेट हुए। तो आगे चलकर यही जो बच्चा एडिसन था वो क्या बना, वैज्ञानिक बना, साइंटिस्ट बना। अगर उसकी माँ ने उस वक्त सही बात बताई होती तो क्या एडिसन कभी एडिसन बन पाते?
इस पत्र को बाद में उनकी एडिसन साहब ने अलमारी में पढ़ा था कि इस जो पत्र था वो स्कूल का जो लेटर था कि आपका बच्चा मूर्ख है। बाद में जब एडिसन साहब ने उस लेटर को पढ़ा कि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है इसलिए विद्यालय से निकाला जा रहा है, तो एडिसन ने सोचा कि मेरी माँ ने तो ये नहीं कहा था। तब एडिसन को समझ में आया कि मेरी माँ ने मुझसे झूठ बोला था। और एडिसन ने जब ये पत्र पढ़ा तो बहुत रोए थे कि मतलब मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो एडिसन साहब और भावनात्मक बुद्धि का और भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है इसका उपयोग और कहाँ किया जा रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी, आजकल यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे आप, इमोशनल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स। मैं नाम नहीं लूँगा किसी यूट्यूबर्स का, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कुछ ऐसे देखे होंगे टीचर हैं जो कि आजकल पाकिस्तान को गाली दे रहे होंगे, चाइना को गाली दे रहे होंगे, बांग्लादेश को गाली दे रहे होंगे, म्यांमार को भी गाली दे रहे होंगे, यहाँ तक कि पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री को कोई दल्ला पाकिस्तान भी कह रहा होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कि हसीना है, जो वहाँ की एक महिला है, शेख मुजीबुर रहमान की जो पुत्री है, जिनके पिताजी को गोली मार दिया गया था, परिवार को गोली मार दिया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर बनी, उनको कोई हसीना जुल्फों वाली कर रहा है, चूँकि वो 70 वर्ष की हो चुकी है। सोचो ऐसी महिला को यूट्यूब के हमारे टीचर, और बहुत प्रसिद्ध टीचर है ये, आप लोग देखे होंगे, बहुत प्रसिद्ध टीचर है। क्या ये सब जैसे ही शब्द यूज किया जाता है दूसरे देश के खिलाफ, जिन देशों के खिलाफ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, उन देशों के खिलाफ हमारे संबंध को यहाँ की जनता क्या कर रही है? इनके मन में उनकी बुराई सुनने के प्रति क्या है? इच्छा रहती है कि कोई पाकिस्तान की बुराई कर दे, कोई चाइना की बुराई कर दे, कोई बांग्लादेश की बुराई कर दे, सुनकर मन खुश हो जाता है। वो टीचर्स जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी बुराई सुनेंगे तो वो मेरी तारीफ करेंगे, जबकि यहाँ की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि हम किसी भी देश से क्यों फालतू में झगड़ा मोल ले। हमें समझना चाहिए कि भाई चाइना से हम फालतू में झगड़ा क्यों मोल ले, पाकिस्तान से झगड़ा फालतू में हम क्यों मोल ले। यहाँ की जनता को इन टीचर्स लोगों ने क्या किया है, यहाँ के टीचर्स को बढ़ावा दे दिया है कि जनता ने। अब जैसे यहाँ के जो कि चूँकि लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ की जनता क्या चाहती, यहाँ की सरकार क्या चाहेगी? हमेशा वोट पाने की राजनीति करेगा। जब यहाँ की सरकार ये जानती है कि यहाँ का वोट हमें तभी मिलेगा जब यहाँ का जनता हमसे खुश रहेगी, तो सरकार क्या करेगी? यहाँ की जनता का वोट पाने के लिए इन देशों के साथ झगड़े करवा देगी। जैसे इन देशों के झगड़े होंगे, इसका मतलब है कि वोट मिल जाएगा उन्हें। और इसमें मरेंगे कौन? हमारे देश के बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं वो मरे होंगे, दूसरे देश के भी जो जवान खड़े हैं वो मरेंगे, जो कि उस नौकरी के इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि पारिवारिक समस्याओं के कारण इस नौकरी को ज्वाइन किए थे। ये लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को, और इस इमोशनल इंटेलिजेंस के चक्कर में हमारे देश के बहुत से नागरिक क्या होते हैं, चूँकि इन्होंने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस अपना व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना ऐसा किया इन चैनल वालों ने, लेकिन घाटा किसी और को हो गया। ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का और प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ भिखारी जो होते हैं, अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, अगर आप किसी को, कोई भिखारी है, आपने गया वहाँ पर उनको दान दिया, तो समझ लीजिए कि आप उसके हाथ और पाँव कटवाने, एक और नए बच्चे का हाथ और पाँव कटवाने के जिम्मेदार हो गए। अगर आपने कहीं पर किसी को भीख दिया, पैसा दिया, तो आप किसी नए बच्चे का हाथ पाँव कटवाने के जिम्मेदार आप खुद हो गए। कहेंगे कि सर ये तो गलत करेंगे, इसका मतलब भिखारी को भीख ही न दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी 2017-18 के समय में, दिल्ली में रिसर्च किया गया था कि इतने नए जो भिखारी आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सही, जैसे मैं एक सही व्यक्ति हूँ, मतलब हाथ पाँव से सबसे से ठीक हूँ, मैं भीख मांगूँ तो कोई मुझे भीख नहीं देगा, मुझे गाली देगा और मार के भगा देगा, मुझ पर दया नहीं किसी को होगी। लेकिन अगर सोचो कि मैं विकलांग रहूँ, मेरा आँख फूटा रहे, मेरा हाथ कटा रहे, मेरा पैर कटा रहे, और मेरी कपड़े फटे रहे, पुराने रहे, एकदम दशा खराब रहे, और मैं आपसे कहूँ कि साहब मुझे कुछ खाने के दे दीजिए, या साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, तो अब आपको मेरी इस दशा पे क्या आएगी? दया आ जाएगी। जैसे ही दया आएगी आप मुझे भीख देंगे। होता क्या है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, कुछ शहर में आप जाएंगे, रिपोर्ट आई थी इस पर कि नए भिखारी क्यों जन्म लेते हैं, तो उसमें था कि वहाँ पर कुछ इसके लिए ठेकेदार होते हैं, ठेका दिया जाता है कि यहाँ का भीख तुम्हें उतारना है, यहाँ का भीख तुम्हें उतारना है, यहाँ पर जो दान मिलेंगे वहाँ का तुम्हें उतारना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि बच्चे से ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इनको आसानी से भीख नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं, हाथ पैर कटवा देते हैं। हाथ पैर कटवा देंगे तो आसानी से इनको,
क्योंकि लोगों के इमोशंस उनको देखने के बाद जो व्यक्ति होगा वो भावुक हो जाएंगे। भावुक का मतलब उनके मन में दया की भावना आएगी और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। और घर में भी ऐसे देखिएगा, बहुत बार जो घर में जो प्रेमी, घर में नहीं, शहर में या चाहे जहाँ पर भी जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए या प्रेमिका प्रेमी को रिझाने के लिए क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तारीफ क्या करते हैं, अगर लड़का होगा तो लड़की कहेंगे कि तुम्हारा एकदम चेहरा चांद के जैसा है। अब लड़की जैसे ये तारीफ सुनी, चूंकि वो लड़का उस लड़की के साथ भावनात्मक क्या कर रहा है, बुद्धिमत्ता अपना प्रस्तुत कर रहा है, उसकी जैसे ही तारीफ की अगर लड़की खुश हुई तो इसका मतलब उनका बात बन गया। अब तो ये चलन में आ गया कि जैसे ही किसी लड़के ने लड़की के चांद जैसा मुखड़ा कहा, तभी अब तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। और उल्टा भी हो सकता है कि रिवर्स, लड़की ने अगर किसी लड़के की तारीफ की तो लड़के क्या करते हैं, उसके विपरीत काम हो सकता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत आगे चला गया है। इमोशनल इंटेलिजेंसी से बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक चीज़, अगर किसी के घर में झगड़ा लगाना हो तो भी लगाया जा सकता है। हर किसी के साथ ये बात लागू होती है। जैसे आपको किसी के घर में झगड़ा लगाना, तो उस घर का जो मेन व्यक्ति हो उनसे कर दीजिए। आप अपने घर के परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं, जितना आप सोचते हैं आपके घर में, उतना आपके परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब जैसे ही जिस व्यक्ति से आपने ये बात कहा कि आप अपने घर के बारे में बहुत सोचते हैं, जबकि आपके अलग जो दूसरे भाई हैं, तीसरे भाई हैं, ये उतना नहीं सोचते हैं। जिस भाई से आपने कहा वो सोचेगा बात तो सही कर रहा है, मैं अपने जितना परिवार के बारे में सोचता हूँ उतना तो कोई नहीं सोचता। ये एक्चुअली हर लोग ये बात सोचते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने परिवार में ही अपने परिवार से दूरी बढ़ाने लगेगा, उनसे झगड़े झंझट करने लगेंगे। तो इस प्रकार के इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है। जो व्यक्ति इसको स्थापित कर लिया, वो व्यक्ति समझ लेना कि बहुत लोगों को क्या कर सकता है, अपने नियंत्रण में कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इमोशनल इंटेलिजेंसी के मामले में बहुत जानकार माने जाते हैं कि देखते हो जब चुनाव का माहौल आता है तो किस प्रकार से यहाँ की जनता को क्या करते हैं, जनता के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंसी, वही नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं, बहुत से भी नेता लोग हैं, सभी लोग ये नीतियाँ अपनाते हैं। आजकल कुछ कंपनियां भी इमोशनल इंटेलिजेंसी अपनाती है। जैसे कि अक्षय कुमार एक प्रचार करते हैं, उसमें देखा था कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और कहता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो इसके लिए पैसे है, लेकिन अपनी बीवी के लिए जो नेपकिन आता है उसको खरीद के देने के लिए पैसे नहीं है। इसका मतलब उस नेपकिन वाले कंपनी ने आपके साथ, इस देश की आम जनता के साथ भावनात्मक रूप से क्या किया, अपनी कंपनी का प्रचार किया। और अब इस देश के व्यक्ति जो होंगे, अधिकतर जो होंगे, भावनात्मक जैसे ही संबंध जुड़े उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, लाइक करने लगेंगे। इसी प्रकार से एक और कंपनी थी, बजाज गाड़ी वाली जो थी कंपनी थी, आज से 10 साल पहले, जो हमारे देश की एक पहले नेवल शिप थी, जो समुद्री जो लड़ाकू विमान थी, उसका नाम था विक्रमादित्य। जब वो विक्रमादित्य रिटायर किया गया तो उस कंपनी का जो पार्ट था, उस जहाज़ का जो पार्ट था, बजाज कंपनी ने खरीदा और अपने गाड़ी में क्या किया, उसको लगा दिया पार्ट में। और उसने प्रचार किया कि ये वही गाड़ी है जिसने हमारे देश की क्या की है, रक्षा की है। अब देश की अधिक जनता को क्या लगा कि हम तो देशभक्ति दिखा रहे हैं। कंपनी ने भावनात्मक रूप से क्या किया, आपको नियंत्रित किया और आप बहुत से उसकी प्रोडक्ट बहुत अधिक मार्केट में बिका। तो इतनी बात समझानी थी और आपको भी समझाना था कि आप भी आजकल भावनात्मक रूप से कहीं पर भी किसी की भी बहकावे में ना आए। आप अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का प्रयोग करते रहिए। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।